हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जो है वो मुगल काल शुरुआत करने जा रहे हैं। इतिहास का एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं एग्जाम्स में। अगर आप कोई भी एग्जाम की टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, यहाँ तक कि अगर आप यूपी पीसीएस की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। इससे बाहर कोई भी प्रश्न आने की संभावना नहीं है। सभी प्रश्नों का एक निचोड़ है। मुगल काल से जितने भी डेप्थ लेवल के क्वेश्चंस बनेंगे उन सभी को मैं इसमें बताऊंगा आप सभी। तो आप सभी इस वीडियो से जुड़ जाएं और सभी साथी एक बार इस सेशन को शेयर कर देंगे ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो से मेरे भाई कनेक्टेड हो सके। तो मैं सभी आपको मुगल काल शुरुआत करता हूँ। मुगल काल की स्थापना कैसे हुई, क्या कारण थे, कौन करता है, इस सभी टर्म्स पे आप सभी मैं बताता हूँ। दोस्तों, जो मुगल काल की शुरुआत होती है ये कौन स्टार्ट करता है, तो मुगल काल की जो स्थापना करता है वो दोस्तों करता है बाबर। जो मुगल काल की स्थापना करता है ये बाबर करता है। और कब करता है, तो ये करता है 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में जो है बाबर मुगल काल की स्थापना करता है। ये दोस्तों कब क्यों करता है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के एक अंतिम शासक होता है जिसका नाम होता है इब्राहिम लोदी। तो यह बाबर 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को पानीपत के पहले युद्ध में, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ाई होती है, पानीपत की प्रथम लड़ाई, पानीपत की प्रथम लड़ाई। दोस्तों, पानीपत की प्रथम लड़ाई होती है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में ये पानीपत वर्तमान में जो है, पानीपत वर्तमान में ये पड़ता है हरियाणा में, वर्तमान में हरियाणा में पड़ता है। तो यहाँ पर इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी और जो है बाबर के बीच 1526 में पानीपत का पहला युद्ध होता है जिसमें जो है इब्राहिम लोदी बाबर से हार जाता है और भारत में मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। जो इब्राहिम लोदी होता है यह लोदी वंश का अंतिम शासक होता है। इस वंश को जो है बाबर हरा देता है और भारत में जो है मुगल वंश की स्थापना हो जाती है 1526 ईस्वी में बाबर द्वारा। हम लोग आज बाबर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। दोस्तों, जो बाबर होता है यह अफगानिस्तान का शासक होता है। इसके पिता शेख उमजा अहर होते हैं जो फरगना के शासक होते हैं। इसके आपके बारे में जो टर्म्स आपको पता होना चाहिए, इसके माता और पिता, इसके माता और पिता, माता और पिता। दोस्तों, जो बाबर था इसकी जो माता थी ये चंगेज खां की वंशज थी। इसकी जो माता थी वो चंगेज खां की वंशज थी। इसकी जो माता थी वो चंगेज खां की वंशज थी और जो इसके पिता थे वो तैमूर के वंशज थे। इसके जो पिता थे ये तैमूर के वंशज थे। इसके जो पिता थे वो तैमूर के वंशज थे। तो जो बाबर था ये दोस्तों अपने पिता का जो राजधानी थी समरकंद या उस पर भी अधिकार करना चाहता था। लेकिन इसने फाइनली जो है 1522 ईस्वी में, इसने फाइनली 1522 ईस्वी में, फाइनली इसने 1522 ईस्वी में जो है काबुल पर अधिकार कर लिया। इसने इसने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर अधिकार कर लेता है ये बाबर। 1522 में काबुल पर अधिकार कर लेता है और अब इसका जो इरादा हो जाता है वो भारत पर आक्रमण करने की संभावना हो जाती है। दोस्तों, एक पंजाब के गवर्नर होते हैं दौलत खान। पंजाब के गवर्नर एक होते हैं दौलत खान। यह पंजाब के गवर्नर होते हैं दौलत खान। दोस्तों, ये दौलत खान जो होते हैं ये बाबर को आमंत्रित करते हैं कि आप आइए भारत पर आक्रमण कीजिए, क्योंकि वो जो थे वो ये लोदी, इब्राहिम लोदी, जिससे इब्राहिम लोदी की पॉलिसी से यह खुश नहीं थे। और जो इब्राहिम लोदी वो लोदी वंश का शासक था, उसमें दिल्ली इसी के अधिकार क्षेत्र में आती थी। तो एक चित्तौड़ के भी राजा थे महाराणा सांगा। चित्तौड़ के राजा थे राणा सांगा, राणा सांगा। राणा सांगा भी एक जो है बहुत ज्यादा बहादुर हिंदू शासक थे राजपूतों में। तो उस समय जो दिल्ली में इसका लोदी का शासक चल रहा था तो वो लोग इसकी पॉलिसी से खुश नहीं थे। तो उन लोगों ने भी भारत के होते हुए भी इन्होंने बाबर का हाथ साथ दिया था, क्योंकि
जो ये थे इससे खुश नहीं थे और ये सोचते थे बाबर विदेशी ही यहाँ पर आएगा, आक्रमण करके लूट-पाट करके वो चला जाएगा। लेकिन बाबर का इरादा यहाँ पर राज्य करने का था और वो लोदी को हराकर भारत में जो मुगल डायनेस्टी की स्थापना कर देता है। तो मैंने आप सभी को जो बाबर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, उन सभी को मैंने बताया। अब मुगल काल का जो कार्यक्रम है ये आगे बढ़ता है और आगे आप देखेंगे इसके बाद इसका पुत्र, फिर उसका पुत्र हुमायूं, उसके बाद शाहजहां, जहांगीर इसको बहुत दूर तक शासन को ले जाते हैं। अब हम बाबर द्वारा कुछ और विशेष युद्ध लड़े गए इसी के टाइम पीरियड में दोस्तों उन सभी को पढ़ते हैं। जो बाबर जब इसका स्थापना होता है यह कब तक रहता है, तो यह 4 साल ही जो है मुगल काल का बादशाह बनता है। ये दोस्तों 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक यह मुगल बादशाह बना रहता है। तो इसने 1526 से 29 तक दोस्तों कई इंपॉर्टेंट युद्ध लड़े जो पेपर में बहुत ज्यादा युद्ध पूछे जाते हैं, तो वो सभी आप सभी को पता होना चाहिए। दोस्तों इसने 1526 ईस्वी में जो है 1526 ईस्वी में, तो अभी मैंने आपको बताया, इसने पानीपत की लड़ाई लड़ी थी, पानीपत की लड़ाई लड़ी थी, पानीपत की लड़ाई लड़ी थी जिसमें यह विजयी घोषित हुआ था इब्राहिम लोदी से। और उसके बाद यह दूसरा युद्ध लड़ता है, सॉरी दोस्तों, उसके बाद यह दूसरा युद्ध लड़ता है दोस्तों 1527 ईस्वी में। दूसरा युद्ध लड़ता है, दूसरी लड़ाई लड़ता है, यह दूसरी लड़ाई लड़ता है, यह दूसरी लड़ाई लड़ता है 1527 ईस्वी में। 1527 ईस्वी में दोस्तों एक बहुत जरूरी युद्ध है जो आप सभी आपको पता होना चाहिए, यह खानवा की लड़ाई लड़ता है। किससे लड़ता है, तो 1527 ईस्वी में दोस्तों यह दूसरा युद्ध लड़ता है, खानवा की लड़ाई। इसका क्या नाम होता है, इसका युद्ध का नाम होता है दोस्तों खानवा, खानवा का युद्ध। दोस्तों 1527 में जो बाबर होता है खानवा का युद्ध लड़ता है, और ये किससे लड़ता है, तो ये राणा सांगा से ही लड़ता है। क्योंकि जो राणा सांगा थे वो उन्होंने बाबर का साथ दिया था उनकी पहली पानीपत की लड़ाई में, ताकि जो बाबर था ये यहाँ पर लूटपाट करके फिर से जो है अफगानिस्तान भाग जाएगा। लेकिन जो ये भागता नहीं है, इसका जो पूरा मन होता है वो यहाँ पर वो खुद शासन उत्तर भारत में दिल्ली पर अपना अधिकार कर लेता है। तो जो है अब राणा सांगा जो थे इससे काफी ज्यादा क्रोधित हो उठे और 1527 में खानवा के मैदान में इससे युद्ध कर लिया। इसमें जो होते हैं ये राणा सांगा जो होते हैं वो बाबर से हार जाते हैं। और 1528 ईस्वी में भी बाबर का एक और युद्ध को सामना करना पड़ता है। 1528 में बाबर को चंदेरी का युद्ध लड़ना पड़ता है। 1528 ईस्वी में बाबर को चंदेरी का युद्ध लड़ना पड़ता है। चंदेरी का युद्ध 1528 दोस्तों 1528 ईस्वी में बाबर को फिर से चंदेरी का युद्ध लड़ना पड़ता है। चंदेरी का युद्ध दोस्तों क्या होता है कि इसमें जो होता है ये जो वर्तमान में चंदेरी है ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये पड़ता है, चंदेरी जो पड़ता है ये मध्य प्रदेश में वर्तमान में पड़ता है। चंदेरी वर्तमान में ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। चंदेरी का एक शासक होता है मेदिनी रॉय। चंदेरी का शासक होता है मेदिनी रॉय। वह भी एक तरह का एक राजपूत था जो बाबर को हराकर यहाँ से खदेड़ कर बाहर करना चाहता था। लेकिन ये भी जो क्या होता है बाबर से मेदिनी रॉय भी हार जाता है। इसमें नाम लिख देता हूँ, आप लोग नोट करिएगा, मेदिनी रॉय, मेदिनी रॉय। मेदिनी रॉय भी चंदेरी के युद्ध में बाबर से परास्त हो जाता है। और एक तरह से अब बाबर की जो स्थिति थी यहाँ पर वह बहुत ज्यादा सुदृढ़ हो चुकी थी और मुगल अंपायर अपने जेनीथ पर आ चुका था प्रोग्रेस करने में। एक और युद्ध बाबर लड़ता है उसके बाद 1529 ईस्वी में। 1529 में बाबर जो है घाघरा का युद्ध लड़ता है। 1529 में बाबर जो है घाघरा का युद्ध लड़ता है। घाघरा बेसिकली जो रिवर है घाघरा नदी उसी की ये दोआब का भाग था। और वहां पर जो थे इसी के देश के कुछ जो संगठन थे ग्रुप सरदारों का, अफगान सरदारों का एक संगठन था जो अफगानिस्तान से ही आए थे और वो नहीं चाहते थे कि बाबर जो है वो भारत पर अधिकार करे। तो उनके द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है सरदारों द्वारा, जो अफगान सरदारों द्वारा। वो भी बाबर के खिलाफ विद्रोह करते हैं लेकिन वो भी परास्त कर देता है बाबर उन सभी को भी। और अब भारत में जो है उत्तर भारत में बाबर की जो स्थिति थी वह बहुत ज्यादा सुदृढ़ हो चुकी थी। उसके बाद जो बाबर है 26 दिसंबर
1530 ईस्वी में, 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में बाबर की हो जाती है फाइनली डेथ। और जब बाबर की फाइनल डेथ हो जाती है तो मुगल साम्राज्य ऐसा नहीं खत्म होता है, इसका बाबर का पुत्र होता है हुमायूं। बाबर का पुत्र होता है हुमायूं। जब बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हो जाती है तो उसका पुत्र हुमायूं जो होता है वो मुगल बादशाह बन जाता है। दूसरा मुगल बादशाह है जो बनता है हुमायूं। हुमायूं के बारे में हम अगली क्लास में देखेंगे। हुमायूं भी बहुत महत्वाकांक्षी राजा हुआ था मुगल एम्पायर में। तो हम सभी एक बार जो है जितना भी पढ़ा है मुगल काल में पहले शासक फाउंडर बाबर के बारे में एक बार इसका अच्छी तरीके से रिवीजन कर लेते हैं इस क्लास का। दोस्तों मैंने आप सभी को बताया जो मुगल काल होता है ये भारत में 1526 से 1757 तक चलता है। इसमें काफी महत्वाकांक्षी राजा होते हैं इस काल में। इसकी जो मुगल काल के दोस्तों जो शुरुआत करता है वह कौन करता है तो वो बाबर करता है। पानीपत के पहली लड़ाई में जो है पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी वंश के अंतिम शासक को हटाकर भारत में मुगल वंश की नींव रखता है। उसके बाद दोस्तों होता है जिसको इसकी माता थी ये चंगेज खां की वंशज थे, जो पिता थे ये तैमूर के वंशज थे। और ये 1522 ईस्वी में काबुल पर अधिकार करने के बाद भारत पर आकर्षित होता है युद्ध करने के लिए। दौलत खां पंजाब के गवर्नर जो होते हैं इसको आमंत्रित करते हैं कि आइए आप इब्राहिम लोदी को हराइए और हमें इससे फ्रीडम दीजिए। लेकिन जो है बाबर हरा तो देता है उसको युद्ध में, लेकिन बाबर की जो मंशा होती है वो दिल्ली पर खुद शासन करने की होती है। उसके बाद क्या होता है राणा सांगा भी इन्होंने इसकी मदद की थी। लेकिन जब राणा सांगा को भी पता चलता है कि बाबर यहाँ खुद राज करना चाहता है तो 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध खुद राणा सांगा बाबर के विरुद्ध करते हैं और उसमें परास्त हो जाते हैं। उसके बाद एक युद्ध होता है चंदेरी का युद्ध 1558 ईस्वी में। चंदेरी के युद्ध में भी जो है मैदिनी रॉय जो होते हैं वो हार जाते हैं बाबर से। घाघरा का युद्ध भी होता है। घाघरा के युद्ध में भी 26 दिसंबर घाघरा के युद्ध जो 1529 में होता है वो उसमें भी जो है अफगान सरदारों का ग्रुप होता है वो भी बाबर से परास्त हो जाते हैं। और उसके बाद मैंने आप सभी को बताया जो 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो इस वीडियो में हमने जो मुगल बादशाह जो पहला मुगल बादशाह था बाबर, जो पहला मुगल बादशाह था बहुत महत्वाकांक्षी था दोस्तों। बाबर से एक और बहुत ज्यादा जरूरी बात आपको पता होना चाहिए दोस्तों, बाबर के शासन काल से जब यह मुगल साम्राज्य की स्थापित करता है इसी के समय जो भारत के भारत के जो बादशाह थे वो जो है तोप हो गए और ये बंदूक से परिचित हुए थे, क्योंकि उससे पहले जो है भारत में वो तोप खाने बंदूक कारतूस ये सब भारत में नहीं थे। बाबर के आने से ही इन सभी का प्रयोग हुआ। तो ये सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। और बाबर ने जो है उनकी एक आत्मकथा थी। बाबर की एक आत्मकथा थी, आपको पता होना चाहिए, तुर्क ए बाबरी। तुर्क ए बाबरी तुर्क ए बाबरी यह बाबर की आत्मकथा थी जो कि तुर्की भाषा में लिखी थी, जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई थी। तो ये आपको पता होना चाहिए इनकी जो आत्मकथा थी वो तुर्की भाषा में लिखी गई। तो सभी साथियों मेरे भाई आप सभी को बता दूं मैं जो इस क्लास में हम लोगों ने पहले मुगल बादशाह के बारे में पढ़ लिया है। अगली वीडियो से हम हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो के लिए दोस्तों धन्यवाद। टेक केयर एंड जय हिंद।